नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लास 12th के लिए पेपर पूर्णांक 70 नंबर के आएंगे। साथियों चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सब कुछ। यहाँ पे खंड का साथियों प्रश्न क्या बोल रहा है आपका। देर ना करेंगे साथियों, हम लोग समय को वेस्ट ना करेंगे, क्योंकि साथियों समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो चुका है आपके लिए तैयारी के लिए। साथियों यहाँ पे पहला प्रश्न क्या बोला था कि हिंदी गद्य साहित्य में 1918 से लेके 1938 ईस्वी तक के काल साथियों किस नाम से साथियों अभिहित किया गया है, ये आपको बताना है। अभिहित किस नाम से किया गया साथियों। शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के, द्विवेदी युग के, कि इनमें से कोई नहीं साथियों। इनका जो राइट आंसर होगा शुक्ल युग जो हो जाएगा साथियों, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न आता है कि कहानी विधा का उदाहरण है साथियों, है ना। यहाँ पे दिया है गरुड़ ध्वज, दिया है अपना अपना साथियों भाग दिया है। यहाँ पे दिया है कि आन का मान, यहाँ पे दिया है कि राजमुकुट। साथियों बताना है कि इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे होगा साथियों आपके दूसरे का अपना अपना भाग्य हो जाएगा साथियों यहाँ पे। अब साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपके सामने, ये वाला। भारतेंद्र के सहयोगी थे साथियों, आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि जी रहे थे साथियों, या फिर आपके बालकृष्ण भट्ट, या फिर आपके शिव पूजन सहाय। साथियों बताना है इनमें से आपके क्या राइट आंसर होगा। साथियों बालकृष्ण भट्ट जो होंगे साथियों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपके सामने। अब सामने साथियों यहाँ पे घ नंबर आता है अपना, जो कहता है साथियों प्रश्न आपके कि किस रचनाकार के साथियों निबंध प्राय संस्मरणत्व है साथियों, आपको बताना है। संस्मरणत्व है साथियों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा जी जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न क्या बोलता है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। यहाँ पे अब अगला प्रश्न आपको बोलता है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली साथियों आपको बताना है। तो साथियों देखिए यहाँ पे आप कहेंगे ब्रज भाषा का साथियों पुट लिए, आपके ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपके सामने, है ना। प्रश्न क्या बोला है साथियों यहाँ पे, दूसरे का कब बोला है साथियों यहाँ पे कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस काव्य आंदोलन के लिए कहा जाता है साथियों। आपको यहाँ पे देते प्रगतिवाद के, कि छायावाद के, प्रयोगवाद के, कि भक्ति आंदोलन के। प्यारे साथियों इनके जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पे छायावाद हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे प्रश्न आपके सामने आता है, यहाँ पे प्रश्न आता है साथियों कि नई कविता की आधारभूत विशेषता है साथियों, है ना। वह किसी भी दर्शन के साथ बधी हुई नहीं है साथियों, ये आपके हो जाएंगे। कि यहाँ पे दिया साथियों आपके प्राकृतिक सौंदर्य का आपका चित्रण दिया साथियों, या फिर आपको दिया है कि विचारधारा का प्रवाह दिया है साथियों, या फिर आपके दिया है कि प्रति का साथियों उद्दीपन साथियों रूप में वर्णन, उद्दीपन में साथियों वर्णन, ये आपको दिया है साथियों। बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा। साथियों मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे आप कहेंगे वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है साथियों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि पहला जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके साथियों, यहाँ पे दिया है साथियों, यहाँ पे ग नंबर आपके प्रश्न क्या बोल रहे हैं। ग नंबर प्रश्न साथियों आपके यही बोल रहे हैं कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते साथियों, आपको बताना है। प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी, महादेवी वर्मा, आपके राइट आंसर दूसरा हो जाएंगे पंत जी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके सामने साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न आता है साथियों कि एक भारत आत्मा किसे कहा जाता है। आत्मा किसे कहा जाता है साथियों, आपको बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी को, है ना। फिर साथियों आपको दिया है यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन को आप तो सुने ही होंगे साथियों, या फिर दिनकर जी, या फिर आप कहेंगे साथियों कि श्याम नारायण साथियों पांडे, आपके ये हो जाएंगे। तो साथियों हम बता दें इसके जो राइट आंसर होंगे ए नंबर माखनलाल चतुर्वेदी जी राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके सामने आखिरी प्रश्न साथियों बहुविकल्पी का, आखिरी प्रश्न बहुविकल्पी का। यहाँ पे साथियों वादी कवियों को राहों के अन्वेषक किसने कहा है साथियों, राहों के अन्वेषक किसने कहा, तो आपको बताना है। धर्मवीर भारती ने, अज्ञेय ने, है ना। मुक्ति बोध ने कहा है साथियों, मुक्ति बोध ने कहा है, या फिर आपके नामवर सिंह ने नहीं कहा है ना। ये भी नहीं कहे साथियों, मुक्ति बोध ने भी नहीं कहे, धर्मवीर भारती ने भी नहीं कहे, अज्ञेय ने, वात्सल्य अज्ञेय जी ने कहे हैं साथियों। यानी कि आपके दूसरा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न आता है साथियों कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का साथियों उत्तर दीजिए, आपको देना है साथियों, ये आपको पढ़ना है। और साथियों चलिए आगे भी दिखा देते हैं कितने नंबर में भैया, 10 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। तो साथियों एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथियों आपको पढ़ना भी बहुत जरूरी है।
अब साथियों इसे पढ़ के साथियों आपको यहाँ पे क्या दिया है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें बताया साथियों कि लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है साथियों, ये आपको बताना है। बाकी सारे साथियों यहाँ पे अथवा करके भी दिया है, चाहे आप तो इसे भी कर सकते हैं, चाहे आप तो इसे भी कर सकते हैं, इसमें भी वही रहेगा साथियों, है ना। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। बाकी जो है साथियों यहाँ पे आपको दे रखा है, पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे वो कर ले चाहे ये कर ले, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब साथियों अगला प्रश्न आता है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या बोला साथियों कि पदार्थ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए साथियों। ये भी आपके 10 नंबर में ही आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल हो जाएंगे आपके लिए। तो इसका भी साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो गद्यांश था, ये पदांश है ना। तो साथियों इसका भी साथियों यहाँ पे देखो, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक एवं साथियों कवि का नाम लिखना है। उपरोक्त पंक्तियों में साथियों कौन सा रस से साथियों प्रयुक्त हुआ है साथियों, ये भी आपको बताना है। रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, ये भी आपको बताना है। तो सब कुछ इसमें है, बस आपको तैयार करना है। अथवा करके दिया है भाई, ये भी आप देख सकते हैं, अथवा करके दिया है, इसे भी आप तैयार कर लें। अब चलिए साथियों आगे देखते हैं। अब आगे पेपर में आपके क्या आते हैं साथियों, यहाँ पे आपके क्या आते हैं। तो साथियों यहाँ पे अभी आपके जो वो थे साथियों पदार्थ थे, वो आपके लिए यहाँ पे थे। अब साथियों यहाँ पे पांचवें में आ रहे हैं। पांचवा प्रश्न क्या बोला है साथियों, पांचवा प्रश्न यही बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए साथियों। आपको शब्द सीमा रहेगा साथियों, आपके 80 शब्दों में लिखना होगा, यानी कि आपके शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना होगा, तभी जाके आपके 5 नंबर मिलेंगे, नहीं तो 3 नंबर दे के हटा दिया जाएगा। अब किनका लिखना है साथियों, जयनेंद्र कुमार को दिया है साथियों, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दिया है, और एपीजे अब्दुल कलाम को दिया है, और हरिशंकर प्रसाई को दिया है। तो इम्पोर्टेंट मैं बता दूं आपको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और आपके एपीजे अब्दुल कलाम, ये दो तैयार करिएगा, क्लास 12th में है तो भैया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 10 में अगर स्टूडेंट्स कोई होगा तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। अब साथियों नीचे भी और कुछ भी दिया है ख नंबर में, आप देख सकते हैं। ख नंबर में ये बताया कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए साथियों। शब्द सीमा रहेगा 80 शब्द। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को दिया, सुमित्रानंद पंत को दिया है, महादेवी वर्मा जी को और अज्ञेय जी को। तो महादेवी वर्मा एकदम फिक्स है कि वो आएंगे ही आएंगी, और सुमित्रानंद पंत जी को तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है ना। अब साथियों यहाँ पे आपके 6वां प्रश्न क्या बोला है साथियों, चलिए हम यहाँ पे दिया साथियों कहानी तत्वों के आधार पर खून का जो रिश्ता है, अथवा साथियों लाठी कहानी के साथियों समीक्षा कीजिए साथियों, आपको समीक्षा करना है। तो मैं बता दूं साथियों, देखिए एक पंचलाइट आता है और एक लाठी आता है, एक बहादुर की कहानी आता है, बहादुर। तो 3 ऐसी साथियों कहानियां हैं जो आपको 5 नंबर दे के जाएंगी। तो यहाँ पे साथियों यहाँ पे क्या बोला है आपको कि समीक्षा करना है, ठीक है भैया, है ना। कहानी तत्वों के आधार पर खून का साथियों रिश्ता, तो खून का रिश्ता बहुत कम ही आता है साथियों, अथवा लाठी। देखिए लाठी तैयार करिएगा, नहीं तो आप बहादुर की कहानी तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो पंचलाइट तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। सॉरी देखिए यहाँ पे अथवा में करके भी बहादुर को दिया है ना। तो यहाँ पे दिया साथियों कि बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो साथियों देखिए अगर आप अथवा करके यहाँ पे बहादुर, मैंने कहा ना कि बहादुर को तैयार कर लीजिए, बहादुर का कहानी मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे अथवा करके देखिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण दे रखा है। तो साथियों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप बहादुर कहानी तैयार करें, चाहे पंचलाइट तैयार कर ले, चाहे लाठी तैयार कर ले, ये तैयार कर लेंगे आप तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 3 बस तैयार करने हैं, बहुत आसान तरीके से तैयार हो जाएंगे, बस आपको ध्यान दे के बस तैयार करना है। तो साथियों अब यहाँ पे आता है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर साथियों, है ना, निम्नलिखित प्रश्नों में से साथियों किसी एक प्रश्न का साथियों संक्षिप्त उत्तर दीजिए। संक्षिप्त में उत्तर देना है, शब्द सीमा 80 है साथियों। यहाँ पे अब आता है तो ये वाला प्रश्न जो होता है साथियों आपके जिला वाइज जाते हैं साथियों। तो जो भाई देखिए हमारे जिला से कौन है साथियों, बलिया जिला के जो स्टूडेंट्स है कौन तैयार करेंगे, चलिए हम बता रहे हैं। और भी है तो उसे भी हम लोग देख लेंगे साथियों, आपके पूरा पेपर हमने लेके आ चुके हैं। चलिए साथियों यहाँ पे देखिए बलिया जिला वाले ये तैयार करेंगे, सत्य की जित खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी के चरित्र चित्रण को तैयार करेंगे। प्यारे साथियों देखिए सत्य की जित आपको बलिया जिला के हिसाब से प्रश्न आते हैं और जिले के हिसाब से ही तैयार किया जाता है। तो ये आपके जिले के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और इस जिले के हिसाब से ही प्रश्न आएंगे आपके लिए।
तो अब चलिए साथियों यहाँ पे आता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि बहुत महंगा सवाल है भाई ये। अब साथियों ये सवाल में ये क्वेश्चन क्या बोला है साथियों, खंड ख दे रखा है साथियों, बोला है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यार साथियों 7 नंबर का प्रश्न है, 5, 6, 7 नंबर का। साथियों आप बहुत अच्छे तरीके से अनुवाद करेंगे तो आपको साथियों 7 नंबर मिल जाएगा, अथवा करके ये दे रखा है। तो चाहे इसे तैयार कर ले भाई, चाहे इसे तैयार कर ले, चाहे इसे तैयार कर ले भाई, पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साथियों यहाँ पे आता है निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में साथियों संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो ये श्लोक का अनुवाद करना है, 7 नंबर में है। तो इसे तैयार कर ले साथियों, चाहे इसे तैयार कर ले, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि यूपी एमएसपी ने जारी किया है। ठीक है, तो अब साथियों यहाँ पे आता है आपके लिए, अब नीचे जो दिया है साथियों क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। चलिए ठीक है भाई, 2-2 नंबर के एक है साथियों, आपके 4 दिए गए हैं, लेकिन 2 को हल करना है, और 2 को हल करेंगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो साथियों ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पे ये हमेशा आता है, बाकी ये सब तैयार कर लेंगे थोड़ा सा संस्कृत में, है ना। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके लिए, अब साथियों बहुत इंपॉर्टेंट चीज 10वां पूछ रहा है साथियों कि भयानक रस अथवा साथियों कि अद्भुत रस की परिभाषा लिखिए साथियों, उसका उदाहरण दीजिए। साथियों इसको उदाहरण लिखना है और परिभाषा भी लिखना है साथियों, लिखकर उसका साथियों उदाहरण देना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी आपके लिए। अब साथियों यहाँ पे आता है ख में, है ना, कि अनुप्रास अलंकार अथवा साथियों कि अन्वयन साथियों अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो भैया यहाँ पे अलंकार लिखना है, अन्वयन साथियों ये आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको तैयार करना है बहुत सरल तरीके से। उसके बाद से यहाँ पे चौपाई छंद साथियों को कुंडलीय छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है साथियों, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके लिए, है ना, अब साथियों यहाँ पे 11वां प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर साथियों निबंध लिखना है, आपके 9 नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे साथियों आपको क्या लिखना है, समस्या और साथियों समाधान। आतंकवादी पे हमेशा आता है भाई 12 में, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है ना। तो साथियों ये आपके बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे एक देखिए यही सबसे मेन है। तो ये बस यात्रा वाला नहीं आता है, और यहाँ पे साथियों ये भी नहीं आता है, प्रेमचंद पे भी नहीं आता है, और शिक्षा में साथियों खेल कूद का स्थान ये भी नहीं आता है। आतंकवादी वाला आएगा इस बार। शब्द सीमा साथियों आपके कितना होना चाहिए, 250 यानी कि 250 होना चाहिए। चलिए अब साथियों 12वां में आता है साथियों यहाँ पे विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करना है, इसे आप पढ़ ले ध्यान से। और यहाँ पे भी देख सकते हैं साथियों दूसरे का यहाँ पे दे रखा है। अब साथियों यहाँ पे देखिए पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, बस आपको ध्यान से पढ़ना है ना। यहाँ पे साथियों आपको संधि विच्छेद इसे भी करना है। अब साथियों यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक का, है ना, विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो विग्रह करके समास को नाम लिखना है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके पत्र लिखने के लिए, है ना, कि अपने साथियों आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं नहीं मंगाई गई है साथियों, मंगाई जाती, इस वजह से साथियों आपको इसकी, है ना, शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है साथियों, किस पे, साथियों यहाँ पे जो दिया है उस पे किस पे लिखना है भाई, कि यहाँ पे हिंदी की पुस्तकें नहीं मंगाई जाती है, इस वजह से साथियों यहाँ पे आपको लिखना है पत्र प्रधानाचार्य को। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये आता है। अथवा करके साथियों यहाँ पे दिया है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए, है ना, उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखना है साथियों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मित्र पे आता है साथियों। उसके बाद से यहाँ पे आपको दे रखा है साथियों कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का साथियों तथ्य, है ना, प्रत्यय लिखिए। प्रत्यय लिखना है साथियों, तो प्रत्यय आपको पहले देखते, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है ना। तो उपसर्ग पहले लगेगा भाई, प्रत्यय बाद में लगेगा। अब साथियों यहाँ पे आता है, अब साथियों यहाँ पे प्रश्न आता है, ये देखिए। अब साथियों ये प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करना है भाई। और साथियों उसके बाद से यहाँ पे दे रखा है कि रेखांकित पद में किसी एक पद में, है ना, प्रयुक्त विभक्ति तथा साथियों संबंधित नियम साथियों आपको लगाना है, नियम आपको लगाना है, आपके काम हो जाएंगे साथियों। ये आपके पूरा पेपर है यार साथियों। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया तरीके से पेपर को देख लिए होंगे, और आपके जो रिवीजन होंगे साथियों बहुत बेहतर तरीके से हो जाएंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 18 फरवरी 2026 क्लास 12th का काम है जो सपट हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएंगी साथियों। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।